जैसलमेर पाषण पीर मामला है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो कुलदरा है जहाँ पालीवालों का गांव था, 84 गांव है, एक साथ गांव जो है विलुप्त हो गए थे। आपको क्या लगता है जो 84 गांव खाली हुए थे उसमें किसकी अहम भूमिका रही थी, या किस द्वारा अत्याचार किया जा रहा था? जो वो पालीवाल गांव है, जो हालांकि हमने भी किसी से बात करना चाहा कि 6 दिन का टाइम दिया था और 3 दिन के अंदर वो पूरा गांव है वो खाली हो गए थे। 84 गांव खाली हो गए थे। मतलब इस कहानी के पीछे का रहस्य क्या है? देखिए, उसमें के तात्कालिक शासक ऐसा इतिहास में वर्णित है कि जिन्होंने पालीवाल की बालिका के ऊपर गलत दृष्टि कहे या उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने कहा हमारे लिए पाप होगा, तो इसलिए आप हमको, पहले उन्होंने मनाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद में जब वो नहीं माने तो उन्होंने 6 दिन का समय मांगा कि हमको 6 दिन का समय दीजिए, तो उसके बाद में हम विचार करके आपको बताएंगे। तो इसके बाद में 84 गाँवों ने एक जगह बैठ करके तय किया, रात को ही अपना धन संपदा और अपना मकान, अपना जो भी उस समय की परिस्थिति में जो कुछ भी था, वह गाँव वगैरह घर सब कुछ छोड़ करके रात को ही 84 गाँव एक साथ खाली हुए। ये जैसलमेर के लिए बहुत ही दर्दनाक घटना थी, जिसके अंदर पालीवाल ब्राह्मणों ने शराप देकर के जैसलमेर से 84 गांव एक साथ खाली हुए थे। इसके बाद में पाली के पास में जाकर के बसे थे। ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी। मतलब ये उन्होंने अपने मान सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी मर्यादा के लिए और नारी शक्ति की रक्षा के लिए इस प्रकार का कदम उठाया था। किस पर आरोप था? आरोप तात्कालिक शासक थे उस समय के, तो उसके ऊपर। तो ये भी बताया जा रहा है कि आज भी पालीवाल समाज और रक्षाबंधन त्यौहार नहीं मनाते हैं। नहीं मनाता, बिल्कुल। ठीक, उसका पीछे क्या राज है? उसके पीछे यही है कि उनका जिनको संरक्षण करना चाहिए था और जिनके ऊपर वह संरक्षण की भूमिका में थे कि भाई हमारा ये संरक्षण करेंगे, उस प्रकार का उनको नहीं मिला, इसलिए उनको लगता है कि हमने भी बात करना चाहा था पालीवाल समाज से। ये है उनसे बात करना, पहले पाली में थे, आज से 700 साल पहले की बात बता रहे। उनका कहना है कि वहाँ पर जब रक्षाबंधन के दिन ही मुग़लों ने हमारे साथ अत्याचार किया था, बहन बेटियों को उठाया था, और उनके साथ जब ऐसा व्यवहार है उसके बाद हमने छोड़ दिया। जब वो मुग़लों ने वहाँ पर अत्याचार किया, और जो कुलदरा है यहाँ पर भी जो शासक थे, चाहे मुग़लों का राज नहीं था जैसलमेर में, फिर उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। इस जो शासक का दरबार का कहे या किसी को और का कहे, तो एक ही को जो मुग़लों को जो है टारगेट किया जा रहा है, और उनके लिए जो होम वगैरह भी करते हैं। क्या मानते हो? आज का शासक है, उस समय ये शासक नहीं थे, न इनकी बिरादरी से शासक थे। अच्छा, यही आपसे जानना चाह रहे हैं। न आज के जो शासक है जैसलमेर के शासक कहे तो पूर्व राज परिवार, जो 1947 के बाद में ये राज परिवार, राज प्रथा खत्म हो गई और लोकतंत्र लागू हो गया। लेकिन जिस प्रकार से जो वर्तमान में महारावल कहते हैं, इनके परिवार से उस समय शासक नहीं थे, न इनकी बिरादरी से थे, लेकिन जिनका संरक्षण में पालीवाल समाज रहता था। केवल एक कुलदरा गांव खाली नहीं हुआ, कुलदरा के साथ में 84 गांव, उसमें बासनपी गांव का नाम बासनपी था। और उसके बाद में इन्होंने, बासन का मतलब होता है बर्तन और पी का मतलब पानी होता है, तो इसलिए यहाँ पर बासनपीर के अंदर एक तालाब बना हुआ है। उस तालाब के अंदर सीधी मवेशियों को पानी नहीं पीने देते थे, और एक पहले बर्तन में लेते थे और बर्तन के बाद में पानी पिलाते थे, एकदम शुद्ध पानी हुआ करता था। तो इस प्रकार के 84 गांव खाली हुए थे, और 84 गांव खाली हुए थे। इससे पहले जो मुग़लों ने आक्रमण किया था, उस समय इनको आभास और इस प्रकार का विश्वास था कि हमारा संरक्षण हो पाएगा, तो इस प्रकार का संरक्षण नहीं हुआ। इस दृष्टि से वो रक्षाबंधन को नहीं मनाते हैं। जी बिल्कुल, ये भी एक मुद्दा था जो आपसे साझा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।